कालीपुर। एक छोटा सा गांव पहाड़ों के नीचे बसा हुआ, शांत, सुंदर। लेकिन एक डरावना साया इस गांव पर हमेशा मंडराता रहता था। गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी, वीरान, टूटी फूटी, डरावनी। ये थी ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली। कभी यह हवेली बहुत अमीरों वाली हुआ करती थी, अब यह खंडहर बन गई थी। लोग कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है। यहां रात को चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियों से रोशनी दिखती है। गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे। कोई भी सूरज डूबने के बाद इसके पास नहीं जाता था। हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि ठाकुर प्रताप सिंह बहुत बुरे आदमी थे। उन्होंने अपनी पावर और पैसा गलत इस्तेमाल किया, बेकसूर लोगों को मारा। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी इसी हवेली में भटकती है। प्रताप सिंह की हवेली एक डरावना रहस्य बन गई थी। ठाकुर प्रताप सिंह एक अमीर व्यापारी थे। उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन उन्हें और चाहिए था, और पावर भी। अपनी इसी लालच में उन्होंने कई बेकसूर लोगों को मार डाला, उनकी जमीनें छीन ली, उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि प्रताप सिंह ने एक तांत्रिक की मदद से खजाना पाया था। इस खजाने के साथ एक श्राप भी था। श्राप ये था कि प्रताप सिंह और उनके परिवार को कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस हवेली में बंद रहेंगी। प्रताप सिंह की मौत एक रहस्य बनी रही। उनके परिवार वाले भी एक एक करके मर गए, अजीब तरीके से। कुछ ही सालों में यह हवेली सूनी हो गई, और फिर शुरू हुआ डर। राहुल एक क्यूरियस लड़का था। उसे रहस्य सुलझाने में मजा आता था। वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर नए नए एडवेंचर्स पर जाता था। एक दिन राहुल और उसके दोस्तों को कालीपुर गांव के बारे में पता चला, और ठाकुर प्रताप सिंह की भूतिया हवेली के बारे में। राहुल के दोस्तों ने उसे हवेली में रात बिताने की चैलेंज दी। राहुल भी मान गया। उसे यकीन था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब मन का वहम है। एक अमावस्या की रात को राहुल और उसके दोस्त हवेली पहुंचे। हवा में घना कोहरा था, ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, मौसम बदल गया। हवा तेज हो गई, बादल गरजने लगे, बारिश शुरू हो गई। हवेली का मेन गेट टूटा हुआ था। अंदर घना अंधेरा था, सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने हवेली में कदम रखा, और तभी उन्हें लगा कि वे एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां खतरा हर जगह है।